हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, एक शंकु के छिन्नक जो कि 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन, वर्गपृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। पाई का मान हमें क्या लेना है, 22/7। तो चलिए लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो शंकु का शंकु छिन्नक होता है, तो उसमें यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये वाला भाग है, हमने यहाँ पे ले लिया, ये एक तरह से ये एक शंकु है, ये तो एक पूरा शंकु हो गया। ठीक है, हमें इसमें छिन्नक लेना है। छिन्नक मतलब इसका यहाँ से का कुछ भाग जो है हमें कट करना है। तो ये वाला हिस्सा जैसे हमने यहाँ पे ले लिया इस तरह से। ठीक है, बाकी वाले भाग को हमें क्या करना है, यहाँ पे कट करना है। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा को अगर हम हटा दें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये होगा हमारे पास शंकु छिन्नक के रूप में। अब इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें बोला हुआ है कि इसके सिरों की त्रिज्या है, मतलब ये ऊपर वाला जो सिरा है इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या है। अगर इसकी त्रिज्या को हम क्या ले लें, स्मॉल आर के रूप में, और इसकी त्रिज्या को ले लें कैपिटल आर के रूप में, ये इस तरह से ले लिया। ठीक है, और जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो यहाँ पे दी हुई है, तो हमने क्या ले लिया, एच के रूप में। क्लियर है, तो यहाँ पे ये हमने ले लिया। तो हम इसको हल करते हैं। तो हमें इसमें क्या क्या चाहिए, तो शंकु परिच्छेद का आयतन चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो सूत्र होता है शंकु परिच्छेद के आयतन का, शंकु परिच्छेद का आयतन, परिच्छेद का आयतन, ये होता है हमारे पास कितना, 1/3 पाई एच आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, प्लस आर इंटू एच, कैपिटल आर इंटू स्मॉल। ठीक है, किया जाएगा। और एक हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी किसकी, तिर्यक ऊंचाई की। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई के लिए जो सूत्र हम काम में लेंगे, एल, वो हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। और एक हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, यहाँ पे शंकु का क्या चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे शंकु परिच्छेद का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्र। तो ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ये बराबर होता है पाई इंटू आर, स्मॉल आर इंटू एल के। और एक कुल पृष्ठीय क्षेत्र, कुल क्षेत्रफल चाहिए हमें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र होगा वो हो जाएगा पाई आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर एंड प्लस पाई स्मॉल आर। ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इन सूत्रों को काम में लेते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, यहाँ पे शंकु का आयतन। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो कैपिटल आर है वो हमने कितना लिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। स्मॉल आर का मान हमने ले लिया 7 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई है उसको हमने एच माना है। तो जो एच है वो हमारे पास कितना है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब इसको अप्लाई करते हैं। हमें क्या निकालना है, शंकु का आयतन। तो आयतन को हम v से निरूपित कर लेते हैं। तो आयतन हमारा हो जाएगा 1/3 पाई, एच की जगह हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, 45। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई की जगह 22/7। तो यहाँ पे आएगा 22/7 इंटू 45। फिर आ जाएगा हमारे पास इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, तो मतलब ये हो गया 28 स्क्वायर। और स्मॉल यहाँ पे सॉरी कैपिटल आर हो गया ये, और स्मॉल आर का स्क्वायर हो गया 7 का स्क्वायर। और यहाँ पे आ जाएगा 28 इंटू 7। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, 3 से जो है 45 कट जाएगा 15 बार। तो ये आ जाएगा हमारे पास 22/7 इंटू 15। तो इसको हल करेंगे, तो ये हल करने पे हमें मिलेगा कितना, यहाँ पे 1029।
1029, ठीक है। इस 7 से हम किसको काट देंगे 1029 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, देखिए यहाँ से 22 इंटू 15 इंटू ये हो जाएगा 147, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके हल करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे 48,510, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और ये इसका क्या हो जाएगा आयतन, ठीक है बच्चों। अब हमें अगला क्या निकालना है इसमें, हमें देखो यहाँ पे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें एल चाहिए, यहाँ पे एल है हमारे पास, तिर्यक पूछा है, तो वो निकालने के लिए सूत्र मैंने बताया था, अंडर रूट क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास सूत्र था अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो एच हमारे पास क्या है 45, तो यह आ जाएगा 45 का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर कितना था 28, और स्मॉल आर हमारे पास कितना था 7 का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा अंडर रूट हमारे पास 45 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास देखो कितना आएगा, यहाँ से ये हो गया 2025 माइनस 445, ठीक है। और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, हाँ बच्चों प्लस आएगा, इसको हम प्लस करेंगे, ये हमारे पास जो बनेगा ये आ जाएगा कितना, देखिएगा 2466 के इक्वल, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये लगभग हमारा आ जाएगा 49.65 सेंटीमीटर के लगभग, ठीक है। ये हमारे पास एल हो गया। अब हमें क्या निकालना है, शंकु परिच्छेद का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु परिच्छेद का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है हमारे पास वो क्या है, पाई इंटू क्या था आर प्लस एल, यहाँ पे हमने यूज किया पाई इंटू आर प्लस एल इंटू एल, तो यहाँ पे आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल है ना। तो ये हो जाएगा कितना 22/7 इंटू इंटू यहाँ से आएगा आर, आर कितना था 28, स्मॉल आर कितना था 7, और एल हमने यहाँ से निकाला तो ये आया था 49.65, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो देखो ये हमारे पास कितना बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास हल करने पे 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के, ठीक है। तो ये शंकु परिच्छेद का क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक हमें क्या चाहिए था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमने सूत्र देखा यहाँ पे क्या था, पाई इंटू आर प्लस एल इंटू एल, और इसका मान हमने निकाला हुआ है यहाँ पे पाई, ये आ जाएगा हमारे पास 5461.5 इंटू फिर क्या था हमारे पास पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो पाई मतलब यहाँ पे हो गया 22/7, और कैपिटल आर का मतलब 28 का स्क्वायर, और पाई स्मॉल आर स्क्वायर तो 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा, देखो यहाँ से कितना हल करने पे ये हो जाएगा 54,546.5, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा +22 इंटू 28 इंटू 4, और यहाँ से आएगा 22 इंटू 7, और इस पूरे को हल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8079.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये हमारा यहाँ पे अगर देखें तो ये तो हो गया हमारा कितना, यहाँ पर ये होगा हमारा क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये हमारा हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी ये तो क्या था स्लैंट हाइट, और ये है हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और एक हमने आयतन निकाला था, तो आयतन हमारे पास ये आ गया था, ये आयतन, ठीक है बच्चों। यही 3 चीजें हमें यहाँ पर निकालनी थी। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।